विहार का जो फंड आता है वो उसमें ब्राह्मण बैठे हैं, उसको वो फंड चाहिए, इसलिए तो वो नहीं छोड़ रहे। जरूर देखो, संघर्ष पहले भी चालू था, अब भी चालू है, और जब तक हम लोग को सक्सेस नहीं मिलता है तब तक संघर्ष वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से चालू ही मुंबई रहेगा। में और संपूर्ण महाराष्ट्र में बौद्ध समाज संवाद दौरा हुआ था, उसमें ये इस आंदोलन के बारे में लोगों में जन जागृति करने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया है। तो आप इस महाबोधि महाविहार के आंदोलन में जो महिलाओं ने जिस तरीके से भाग लिया बड़े पैमाने पर, उसको आप कैसे देखते हैं? शुरुआत से वंचित बहुजन आघाड़ी, जब से ये आंदोलन चालू हुआ था महाबोधि महाविहार का, तब से वंचित बहुजन आघाड़ी एक भूमिका लेते हुए लोगों में जा रही है। हमारा मुंबई में और संपूर्ण महाराष्ट्र में बौद्ध समाज संवाद दौरा हुआ था, उसमें ये इस आंदोलन के बारे में लोगों में जन जागृति करने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया है। साथ ही में अलग अलग जगह पर जयंती में जहाँ जहाँ हमारे वर्षावास के कार्यक्रम अभी चल रहे हैं, बौद्ध पूर्णिमा हुआ था, तो वो दिन में हम क्या करते थे कि जो लोग थे जो सेलिब्रेशन करने के लिए आते थे, उनका हमने बड़े तादाद पर एक सिग्नेचर कैंपेन मुंबई के हर एक कोने कोने में वंचित बहुजन आघाड़ी मुंबई कमेटी की तरफ से लिया है, और संपूर्ण महाराष्ट्र में भी वंचित बहुजन आघाड़ी इसी प्रकार से काम कर रही है। कुछ दिन पहले सम्माननीय भीमराव साहब आम्बेडकर, साथ ही में बाला साहब अम्बेडकर, और अभी कुछ दिन पहले सुजात दादा अम्बेडकर वहाँ पर गए थे, तो उस आंदोलन में महिला आघाड़ी भी थी और हमारे संपूर्ण वंचित बहुजन आघाड़ी की टीम उनके साथ उस आंदोलन स्थल पर तो गए। आप किस पद पर हैं? मैं मुंबई नहीं, हाँ, अच्छा, जी मुंबई प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो देख सकते हैं महिलाएं, इधर बहुत सारी महिलाएं हैं और इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हो आपका? मैं शारदा गायकवाड़। अच्छा, तो महिलाओं का जिस तरीके से भागीदारी इस आंदोलन में है, तो इस आंदोलन क्या बड़ा रूप दिया जाएगा? अगर जरूर सरकार नहीं सुनती है तो क्या बड़ा रूप दिया जाएगा? जरूर देखो, संघर्ष पहले भी चालू था, अब भी चालू है, और जब तक हम लोग को सक्सेस नहीं मिलता है तब तक संघर्ष वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से चालू ही रहेगा, और हम लोग उसमें कामयाब ही होएंगे। अच्छा, क्या कारण है जो सरकार इस पर सुन नहीं रही है कि हम क्योंकि बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग हैं, उनकी जो मांगे हैं उस पर सरकार, ना तो बिहार सरकार सुन रही है, ना तो केंद्र में बैठी सरकार जो है वह सुन रही है। आखिर रीजन क्या हो सकता है? क्या वो देना नहीं चाहती, मुक्त नहीं कराना चाहती? रीजन तो यही है कि वो देना नहीं चाहती है, लेकिन हम लोग संघर्ष करके वो उनसे जरूर लेंगे और लेके ही रहेंगे। अच्छा, आप महाबोधी महाविहार मुक्त झालंच पाहिजे, झालंच पाहिजे, झालंच पाहिजे। मैं महिला आघाड़ी का मुंबई सचिव हूँ। मेरा नाम है रामकला मगर। महाबोधि विहार, जो जग में महाबोधि विहार का जो फंड आता है वो उसमें ब्राह्मण बैठे हैं, उसको वो फंड चाहिए, इसलिए तो वो नहीं छोड़ रहे। लेकिन हम लोग हैं संघर्ष कर रहे हैं। अरे हम लोग उनके पास, हमारी ये महिला की ताकत सबसे ज़्यादा रहेगी, और ये महाबोधि विहार उनके पास से हम छुड़ा ही लेंगे। संघर्ष जितना हो जाए, जितना टाइम लगेगा, तो भी हम अभी 70 साल से नहीं हो रहा है, कितना दिन से वो महाबोधि विहार का पेंडिंग पड़ा है। लेकिन हम लोग अभी बाला साहब आम्बेडकर के माध्यम से, भीमराव आम्बेडकर के माध्यम से, सुजात दादा आम्बेडकर के माध्यम से और वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं, तो हम लोग लेके ही रहेंगे। दो प्रकार के जो इधर बौद्धिज्म के, अच्छा, तो जो इधर आप आ जाइए, इधर आ जाइए। तो जो अभी इधर बौद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं, अभी दो धड़ों में बढ़ गया था कि जो है कुछ कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इसमें इश्यूज हो गए हैं, तो आज़ाद हो पाना मुश्किल है, महाबोधि महाविहार को मुक्त करा पाना, तो उस पर आपका क्या विचार है? प्लस तो उनका, अपना परिचय बताइए हमारे इधर। मैं रेखा कुरवारे हूँ और वंचित बहुजन आघाड़ी की बाला साहब अम्बेडकर जी की कार्यकर्ता हूँ। तो मेरा यही उनको बोलना है कि उनको छोड़ना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि बाहर से जितना फंड आता है, विदेश से हमें जितना बौद्ध विहार को फंड आता है, उनको फंड ही चाहिए, इसीलिए वो छोड़ना नहीं चाहते। जो कि मैं अभी बोलूँगी कि अगला अपना तिरुपति का मंदिर है, वहाँ पे कोई और नहीं है, वहाँ पे ब्राह्मण है, पर हमारे बौद्ध विहार के ऊपर क्यों ताबा किया है, उन्होंने कब्जा किया है? क्योंकि मतलब बाहर देशों से मतलब बहुत सारा पैसा आता है, बस उनको फंड चाहिए, फंड से लेना देना, विहार से कोई मतलब नहीं है उनको।
बस हमें वहाँ पर देख भी रहे होंगे आप वीडियोज में कि वो कहीं मुंडन कराया जा रहा है, कहीं पर जो है तमाम प्रकार के जो कर्मकांड कराए जा रहे हैं, क्योंकि बौद्ध स्थलों पर तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर ऐसे कार्यक्रम किया जाए। पहले तो मैं बोलूंगी बौद्ध धर्म में एक ऐसा है, साइंस के ऊपर चलता है, वो जो चल रहा है उनका वो सब वो क्या बोलते हैं उसका पाखंडवादी है। ये पाखंड हमें उनका वहां से उनको हटाना है और हमारा बौद्ध विहार लेना है, हमारी विरासत वापस दो, बस इतना ही बोलूंगी मैं उनको। तो विरासत क्या लगता है कि आपको वापस आएगा? आएगा, क्यों नहीं आएगा, हम लड़ेंगे और हम उनके साथ हैं, लड़ेंगे भाई। पहले तो ये भारत हाँ। बुद्ध की भूमि है जो सरकार नहीं दे रही है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक अगर बोध गया देंगे तो पूरा भारत का जितना भी बुद्ध विहार है, जितने भी बुद्धिस्ट जो दैववाद करके रखा है इन लोगों ने, वो सब इनको वापस देना पड़ेगा। इसकी वजह से वो लोग डर रहे हैं और इसकी वजह से वो लोग पीछे हट रहे हैं, इनको ये विहार हम नहीं देंगे। जो मूर्ति बुद्ध की लगी है, उस मूर्ति में काफी कुछ कलाकारियां करके उसमें तब्दीलियां ला दी गई हैं, तो क्या लगता है कि क्या सचमुच में बुद्ध ही है कि वे जो उनके मंदिर में देवी देवता बसते हैं वही बोल रही हूँ आपको कि ये भारत ही पूरी बुद्ध भूमि है। सम्राट अशोक जी ने भी जितने भी स्तूप बनाए हैं सब भारत मतलब बौद्ध ही है ये, तो इसकी वजह से वो लोग नहीं देना चाहते। एक दिया तो सब देना पड़ेगा, एक दिया तो सब देना पड़ेगा। जैसे तिरुपति है और और नहीं होगा, अगर उनको सब देना नहीं होगा तो उन्होंने एक देना जरूरी है। बाळा साहेब आंबेडकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महाबोधी माफिया मुक्त झालंच पाहिजे, झालंच पाहिजे, झालंच पाहिजे. अरे कोण म्हणते देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही. भीमराव आंबेडकर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. सत्य बाळा साहेब आंबेडकर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. महाबोधी महाविहार मुक्त झालं